हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 11 अरिहंत का। ये इसके 20 क्वेश्चन होंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो नहीं भी आ रहा है वो भी मैंने ले लिए और मैं आपको सब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ये किस तरीके से हो रहे हैं। इनको बेटा प्रैक्टिस सेट है, इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। ये मैंने आपको करा भी दिया है क्लास में, अब मैं आपको यूट्यूब चैनल पे भी दे रहा हूँ इसको, उस पर भी आप अच्छे से इसकी रिवीजन कर लेना। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना, बराबर प्रैक्टिस करते रहना। ये ध्यान रखना कि होते सब इसी टाइप के हैं, बस डिजिट बदल दिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर शब्द इधर से उधर कर दिए तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। उसको देखा करो, पढ़ा करो सही से, अपने आप सब क्वेश्चन सब आंसर आते चले जाएंगे, क्योंकि तुमने पूरे जितना सिलेबस आ रहा है वो सब सिलेबस करा है। हाँ, ये तो बात मैंने बताई दी है और वीडियो में भी कि तुम्हारा सिलेबस कुछ बदला गया है, कुछ चैप्टर तुम्हारे इसमें से हटाए गए हैं, करीब 10 या 11 चैप्टर मात्र आ रहे हैं। इसमें बेटा सभी मैंने ले लिए, जो जो क्वेश्चन आए मैंने 20 की 20 क्वेश्चन करके दिए, क्योंकि इसी की तरह सेम ही उसका विद्या ज्ञान का है। तो कुछ चैप्टर विद्या ज्ञान में आ भी रहे हैं, आपके में कुछ चैप्टर नहीं आ रहे हैं, कुछ चैप्टर विद्या ज्ञान में आ रहे हैं, और बच्चे देखते रहेंगे जो बेसिक सुधारेंगे उनको मिल जाएंगे ये। तो मैंने फिलहाल पूरे वीडियो बनाए, पूरे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो भी, जो आ रहा है वो भी आपको मैं बताता रहूँगा। ये नहीं आ रहा तो उसको आप मत करना, लेकिन उसका बेसिक जरूर सीख लेना। जैसे परसेंटेज चैप्टर नहीं आ रहा है, लेकिन परसेंटेज का बेसिक जरूर सीख लो, क्योंकि वो कई क्वेश्चनों में मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसका परसेंटेज वाला क्वेश्चन मिल सकता है। अब आप यहीं पे समझ लो परेशान हो जाओगे कि परसेंटेज तो मैंने करा नहीं और परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज वाले क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, उसका कुछ पूछ लिया जाता है। तो परसेंटेज के हल्का फुल्का, मतलब इतना तो करो कि जानना आता है। ठीक है, चलो बातें बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का ये पहला क्वेश्चन आपका ये बेटा, नींबू रुपए 1 में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ तो नींबू किस भाव से खरीदे गए। अब एक बात जरा सोचने की है, देखो नींबू बेटा कह रहे हैं कि नींबू 1 रुपए में, नींबू कह रहे हैं कि 1 रुपए में 12 बेचे गए हैं, बेचे गए 1 रुपए में कितने बेचे गए बेटा, 12 बेचे गए, 1 रुपए में 12। तो 1 रुपए में 12 बेचे गए तो उन्हें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब 1 रुपए में 12 बेचे गए तो लाभ हो रहा है। उसने खरीदा क्या हुआ, 1 रुपए में ज्यादा खरीदूंगा। भाई 1 रुपए में 12 मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 रुपए में ज्यादा खरीदे, 12 से ज्यादा ही तो खरीदे होंगे, तभी तो मुझे लाभ हो रहा है। ये चीज ध्यान से समझो, इसको समझ में नहीं आती है बच्चों को, समझो, पकड़ो इसको कि भैया 1 रुपए में हम 12 बेच रहे हैं, इसका मतलब मैंने 1 रुपए में ज्यादा लिए होंगे तभी मुझे लाभ हो रहा है, ना तो मुझे घाटा होता। और घाटा होता तो 1 रुपए में 12 की जगह में 1 रुपए में 10 या 11 जो भी होते उतना खरीद। फिलहाल अभी ये लाभ हो रहा है तो इसका मतलब मैंने 1 रुपए में ज्यादा बेटा खरीदे। तो 1 रुपए में ज्यादा मतलब 12 से ज्यादा तो होनी चाहिए। तो 12 से ज्यादा देखो 10 नहीं है, 12 से ज्यादा 11 नहीं है, 12 से ज्यादा 15 है। ये आंसर हो सकता है, लेकिन आपके नन ऑफ दीज आ गए, ये बड़े खतरनाक है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आ गए, इसका मतलब इनमें से आंसर नहीं भी हो सकता, आंसर कुछ और भी हो सकता है। तो मैं इसको अब सॉल्व करके देखूंगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, कुछ और डिजिट होता तो मैं ये मारता और आगे बढ़ जाता, लेकिन अब तुमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो आपको एक फार्मूला पता हुआ है बेटा, SP बराबर CP 100 + -X/100। कैसे, जब मैंने बताया ये फार्मूला यही क्यों लगेगा, इसका भी सुनो कि नींबू 1 रुपए में 12 के भाव से बेचने पर, ये आ गया विक्रय मूल्य, 25% का लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। नींबू किस भाव से खरीदे गए थे, किस भाव से खरीदे गए थे मतलब क्रय मूल्य। मैंने आपको बताया बेटा विक्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो, जब विक्रय मूल्य पूछा हो या क्रय मूल्य पूछा हो, परसेंटेज दे रखी हो, तो आप यही फार्मूला लगा दो, SP बराबर CP 100 + -X/100। फार्मूला SP बराबर CP और ये 100 + -X/100। ये भैया हिंदी में लिखोगे तो इसे विक्रय मूल्य कर देना, इसे क्रय मूल्य कर देना, और ये हिंदी में लिख नहीं पाओगे तो इसे चाहो तो का कर देना, खा कर देना, जो चाहो कर देना। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं 1 रुपए में 12 बेचे गए तो 1 रुपए में 12 तो मैं 1/12 कर ले रहा हूँ। ठीक है, 1 रुपए में 12 बेचे गए। क्रय मूल्य हमारा कितना है बेटा, X है, और 100 का 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 में बेटा 25 प्लस कर दो तो 125 और बटे कितना 100। कट कर रहा हूँ, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 तियां 12। X की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में जो है वो इस तरफ आएगा, डिपेंड इस पे करता है कि आप निकालना क्या है। भैया मुझे X की वैल्यू निकालनी है, तो X के साथ में प्लस में हो या मल्टीप्लाई में हो। मल्टीप्लाई में होगा तो बराबर के इस तरफ आके अपॉन में हो जाएगा, प्लस में होगा तो बराबर के इस तरफ जाके ऊपर प्लस होगा माइनस होगा, वो उस हिसाब के डिजिट होगा। यहाँ पे फिलहाल मल्टीप्लाई में आएगा इधर को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बेटा
x अपॉन ये देखो 5 3 15, तो 1/15। इसका मतलब 1 रुपये में मैंने 12 ये खरीदे थे। क्रैमोल है, क्रैमोल क्या आ गया 1 रुपये में 12, तो ये 1 रुपये में 12 ठीक था। ठीक है, दोनों ही तरीके से कोशिश करेंगे, दोनों तरीके से सीखें कि हम कैसे होगा। कह रहे हैं एक खंबे का भाग 1/3 भाग नीला है। एक खंबा ही बना लो ससुरा। कह रहे हैं 1/3 भाग क्या है, नीला है, तो नीला कर लो। नीला है हमारे पास, चलो जे ले रहे हैं। 1/3 भाग नीला है, ये इतना भाग नीला, 1/3 भाग नीला, ठीक है। और 1/4 भाग लाल। कह रहे हैं 1/4 भाग क्या है, लाल है, तो ये 1/4 भाग ये इतना कर देना भैया, लाल है, ठीक है। 1/4 भाग लाल, ठीक है। अब क्या करें, रंगा जाए, और 1/5 भाग नीला है। यदि खंबे का 1/3 भाग नीला और 1/4 भाग लाल और 1/5 भाग नीला, ये कोई और भाग हुआ, कोई और भाग मैं देखूं तो इसको पीला ही मान लेना है। कुछ और लिखा होगा, गलती से लिख गया, या वहां कुछ और होगा नीले की जगह पे, या यहाँ कुछ और होगा, तो मैं इसे पीला ही मान लूंगा। ये 1/5। अब इन सबको जोड़ के, इन सबको क्या कर लें भैया, हम जोड़ लें, पीला तो चला ही रहता। तो ये पहले ये समझो कि ये पूरा पेड़ जो है, पूरा पेड़ को मैं एक भाग में काउंट करूंगा, इसको एक भाग, और इसमें से इन तीनों को जोड़ के और ये एक भाग माइनस कर दूंगा। मेरा कितना भाग निकल के आएगा, वो होगा शेष भाग सफेद, तो वो भाग हो जाएगा बेटा सफेद, ठीक है। फिर उसको देखेंगे 24 मीटर, यदि खंबे की लंबाई 24 मीटर, तो खंबे की लंबाई 24 मीटर, तो उसमें से हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना हो कर लेंगे। सबसे पहले काम ये है मेरा, मैं इसको प्लस करूँ, तो देखो भैया 1/5 और प्लस 1/4 और प्लस 1/3, इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ, फ्रैक्शन वाली चीजें अगर मैं प्लस करता हूँ, ये चीज ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन वाली चीजें मुझको प्लस करना है, फ्रैक्शन प्लस करना है, तो नीचे हम डिनोमिनेटर बराबर कर देते हैं, जिसे हम हर कहते हैं, हर बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। अब 5, 4 और 20, इन तीनों का एलसीएम मुझे लेना है, तो ये चीज भी ध्यान रखो। देखो एलसीएम एससीएफ चैप्टर नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे देखो एलसीएम एससीएफ का क्वेश्चन यहाँ फंस गया, चैप्टर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन फंस गया। अब ये तभी तो कह रहा हूँ कि उसकी बेसिक वाली चीजें सीख लो ना, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, बोले हमने तो चैप्टर करा ही नहीं है, अब फिर क्वेश्चन छोड़ो चले जाओगे, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना कि जो जो चैप्टर छूट रहे हैं उनका बेसिक जरूर करता रहो, ठीक है। और काम ही आएगा, 6 क्लास में जाओगे, नवोदय में पढ़ोगे, उसके बाद आगे भी तो पढ़ना है, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि काम ना आए। 5, 4 और 3 ये कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, तो इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूं, 5, 4 और 3 यहाँ पे बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं इनका एलसीएम देखेंगे, 5 4 20, 23 60, वो 60, तो मैं यहाँ इनका एलसीएम क्या निकाल लूँ बेटा, 60 निकाल लूँ, क्या होगा भैया 60। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 20 से नहीं, 60 15 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 से यहाँ करूँगा, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। यहाँ कितने से करेंगे भैया 15 से, और यहाँ भी कितने से करेंगे भैया 15 से, यहाँ कितने से करेंगे 20 से, यहाँ भी कितने से 20 से। ये आपको पता ही है कि जितने की हम नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही ऊपर से करते हैं, या जितने की ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नीचे करेंगे, तभी हमारा बराबर होगा। इन सब में देख रहे हैं ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये भैया आ जाएगा यहाँ पे 60। इनको जोड़ लूँ बेटा, 15 और 20 और 12, 20 30 40 47, आगे बेटा 47, आप इन सबको प्लस कर लेना, 47 आएगा। 1 में से मुझे इसमें माइनस करना है, तो ये देखो जब भी इसमें 1 में से मुझे माइनस करना हो, यहाँ पर 1 हो, 1 में से माइनस करना, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या सीधे माइनस करो, अगर यहाँ पे 1 है तो आपकी समस्या बहुत सॉल्व हो जाएगी। 10 में से 7 जाएंगे 3, और 5 में से 4 जाएगा 1, और अपॉन 60, इतना भाग सफेद निकल के आया। सफेद कितना निकल के आया भैया, सफेद भाग इतना निकल के आया। जब सफेद भाग इतना निकल के आया, तो कह रहे हैं यदि खंबे की लंबाई 24 मीटर है तो सफेद भाग की लंबाई क्या होगी। अब खंबे की लंबाई क्या बता रहे हैं बेटा, 24 मीटर बता रहे हैं, कितनी बता रहे हैं 24 मीटर। यहाँ 24 मीटर खंबे की लंबाई है, सफेद भाग की लंबाई तो 13/7 निकाल लेंगे, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 26/5, 13 2 26 और 0.5, 13 दूनी 26, 26/5। अब मुझसे कह रहे हैं कि भैया मिश्र भिन्न में आंसर बताओ, तो मिश्र भिन्न में आंसर मेरा क्या होगा, देख रहे हैं इसको, देख रहे हैं 25 25 25 1 26, 26/5, ये मिश्र भिन्न में आंसर आ जाएगा 26/5। इससे आगे ज़्यादा मैं ना करूँ,
मैं बेटा आपको ये मैंने एकेडमी की तरह बता दिया, अगर आप कंपटीशन के हिसाब से करो तो ये इसमें बहुत स्पीड से करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत समय कम होता है। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना तो तुम्हारा आंसर, ये तुम्हें बड़े अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना पता लग जाएगा। ठीक है, रटना मत, लेकिन तरीका सीखना किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आगे देखो भैया ये क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए ए बी और ई कह रहे हैं, ए बी और ई, सी और डी कितने प्रश्न अधिक हल किए? ए बी और ई ने, ए कितना 40, बी कितना 80, 40 80 120, ए बी और ई कितना भैया 80, 120 80 कितना 200। अब कह रहा है सी और डी, सी कितना है बेटा 140 और डी कितना है बेटा 100, इसका मतलब 240। कितने अधिक किए? तो इसका मतलब 40 अधिक किए। बात समझ आई? नॉर्मल क्वेश्चन। मैंने क्या करा, ए बी और ई, ए की वैल्यू क्या है? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो ए की क्या है, ए की वैल्यू बेटा ई है। देखो समझो इसको, समझ रहे हैं सही चीजें ना, जिससे कि तुम्हारे पल्ले पड़ते रहे। ए क्या है, ए की वैल्यू यही तो है, ये तो हो, ये ए कितनी है 40। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहा है बी, तो बी कितने बेटा 80, तो ये तो होगा बी कितना 80। और इसके बाद में क्या है ई कितना होगा बेटा, ई भी देखो ये लाइन पे जा रहा है, तो ये भी मेरा 80 होगा। तो 80 80 दो बार गिनूंगा तो 160, और उसमें 40 में प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 200। मैंने 200 ले लिया यहाँ पे नीचे। अब उन्होंने मुझसे कहा सी और डी, तो सी की वैल्यू मैं देखूं तो ये सी की वैल्यू ये तो आ रही है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। अब उसके बाद में सी के बाद में डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। 140 और 100 कितना हो जाएगा बेटा 240। तो 240 में से बड़े में से छोटा माइनस करना, तो 240 में से मैंने 200 माइनस किए, कितने बचे 40। इसका मतलब मेरा कितना आएगा आंसर बेटा 40 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 40। कितने अधिक करें 40 अधिक करें। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भाइयों और बहनों, ये क्वेश्चन हम सही तरीके से सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे आपके समझ में आ जाए। वाइट वाला ले रहे हैं 4/0.4 और 0.004। ठीक है, पहले मैं इसको देख लूं, ये हटा दूं, 3 संख्या 1 2 3, तो 1 2 3। अब भैया इधर ध्यान रखो, ये हटा दूं, इधर कितना 1, ये भैया इधर तो 1 है। बच्चे क्या करते हैं, इधर का पॉइंट हटाते हैं तो इधर कितनी 4 संख्या हो रही है, तो नीचे 4 जीरो लगा देते हैं, ये गलत है। आप ओरिजिनल से देखो, ओरिजिनल में कितना पॉइंट के इधर 1 जीरो है, वो पॉइंट के इधर 1 संख्या है, तो मतलब इधर 1 जीरो कर लूँ और इसी को पहले मैं सॉल्व कर लूँ 4000 और अपॉन 40। ले भैया 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दूँ, मतलब 400 अपॉन 4। ले भैया हो गया। ठीक है, मैं ऐसे कट भी कर लूँ तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। समस्या एक खत्म करी मैंने। बड़े प्यार से आराम समझा रहा हूँ आपको, समझना इसको, नहीं तो बेटा दिक्कत लगेगी बहुत। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जैसे होते हैं उस हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ। पेपर में तो आपको स्पीड में करने पड़ेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बेस भी लेके चलूँ आपको। ठीक है, जिससे कि आगे इसमें समस्या ना आए। अब आगे 5/0.05। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, इधर 2 जीरो, तो मैंने 2 जीरो ले लिए। ये पॉइंट हटा के इधर कितनी एक संख्या, देखो पॉइंट के इधर एक संख्या, तो मैंने 1 जीरो ले लिया। ठीक है भैया, अब मैं इसको कट करूं 50 10 जा 500 धाम, 400 ये हैं और 10 ये हैं, 100 सॉरी 400 कहाँ है, ये 10 हैं और ये कितने 100 प्लस 10 कितने हो जाएंगे बेटा 110। 110 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, 110 हमारा क्या हो जाएगा, ये बी वाला आंसर याद। ठीक है भाई, क्लियर। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। हाँ, दी गई आकृति में ABCD त्रिभुज ABCD किस प्रकार का कोण है। देखो AV ये है, AVC और ये D, ये कह रहे हैं किस प्रकार का कोण है। तो ये किस प्रकार का कोण होगा, देखो एक मैं यहाँ से देखूँ, ये यहाँ से होता है। अगर मैं ये जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लूँ, सीधी लाइन, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री की लाइन हो जाएगी। कितनी डिग्री है 90 डिग्री। अब मैं इधर कम लूँ, इधर अगर कुछ बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब ये कम होगा, कम, और इधर मैं कुछ बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब ये अधिक होगा, अधिक। तो ये कौन सा कोण बनना है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। अब 90 डिग्री से अधिक, ये देखो 90 डिग्री से, ये देखो ये लाइन ये आ रही है बेटा,
अगर मैं देखूं तो ये लाइन ये आ रही है, ये, ठीक है, इतना। तो ये 90 डिग्री से अधिक और ये सीधी खड़ी सीधी लाइन होती है, ये कहलाती है स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में। इस पूरी की वैल्यू होती है 180 डिग्री की। इसका मतलब ये पूरा कौन सा कहलाता है? स्ट्रेट लाइन कहलाता है, हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। तो इसका मतलब इससे कम है, इससे कम है। डेफिनेशन देखो कैसे बन रही है। अब हम कर रहे हैं बेटा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। अपने आप बन गई, मैंने तो कुछ नहीं करा। मैंने आपको क्या बताया, ये सीधी सीधी लाइन 90 डिग्री की है और ये जो एंगल मैं ले रहा हूं, तो ये एंगल ये आया, ये 90 डिग्री से अधिक है। देखो इधर को अधिक होगा, इधर को कम होगा, इधर अधिक होगा, अधिक। तो ये 90 डिग्री से अधिक, ये है स्ट्रेट लाइन। सीधी सीधी लाइन होती है, जैसे ये अगर मैं बना दूं, ये स्ट्रेट लाइन है, इससे हमारा कम बनना है ये एंगल। स्ट्रेट लाइन मतलब हिंदी में अधिक कोण। तो हमारा ये कौन सा है भैया? जो सरल कोण होता है, सीधी सीधी लाइन, सॉरी सरल कोण होता है, अधिक कोण नहीं, सरल। अगर मैं इसको देखूं 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो हमारा कौन सा हो जाता है? 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, तो ये हमारा अधिक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है बेटा? अधिक कोण, जो भी हमारा ये वाला आंसर। ये चैप्टर जब मैंने कराया था तो ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप वहां पे जाके देखना। आगे देखो बेटा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की 1 2 3 4, 1 2 3 9 1 10, 10, ये 10, तो 10,999, 10,999 ये वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है, 10,999, ठीक है भैया, ये कह रहे हैं। आगे देखो, अंग्रेजी अक्षर जेड में दोनों आंतरिक कोण किस प्रकार के हैं? देखो ये जैसे ये जेड आ रहा है, ये आंतरिक कोण और ये आंतरिक कोण, ये किस प्रकार का कोण है? ये आप एंगल में जाकर पढ़ना, तो ये दोनों न्यून कोण की तरफ होंगे, न्यून कोण, तो ये न्यून कोण है, न्यून कोण हुआ। एंगल में जाकर पढ़ लेना, ना आए समझो तो मैंने चैप्टर समझाया वहां देख लेना, ना आए समझो तो फिर समझा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, एक माली 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 24 गुलाब कितने में खरीदता है? 9 रुपए प्रति दर्जन। अगर मैं बात करूं बेटा 1 दर्जन, मैं यहाँ पे देखूं 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी होती है बेटा? 12 संख्या होती है। 1 डजन इक्वल टू 12 आर्टिकल्स, ठीक है, 12 डिजिट होते हैं भैया। 9 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब 9 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन पर दर्जन। 9 रुपए में कितने मिलना है भैया? 12 मिलनी है, क्या? फूल। 9 रुपए में 12, मुझे कितना? दर से 240 गुलाब लेने हैं। अब इसको मुझे 240 बनाना है, संख्या तो इधर है, गुलाब तो इधर है, इसको मुझे 240 बनाना है। तो 12 के कितने से मल्टीप्लाई करूं? 240 हो जाए, तो मैं यहाँ बेटा 240 को डिवाइड कर दूं सीधी सीधी 12 से। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? मुझे संख्या निकल के आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ? 12 को बेटा 240 बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखूँ 12 दूनी 24, ये कितना आ गया? 20। भाई 12 दूनी 24, 0 आ गया। तो इसका मतलब 20 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूँ और 20 से ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, तो ये 189 का बेटा 240, मतलब 179 रुपये में 240 रुपये, 179 में 240 रुपये, 179 में 240 फूल मिल जाएंगे, जो कि आपका ये 240, 12 दूनी 24, 12 दूनी 20, 2 3 18, 189 नहीं है क्या? गड़बड़ किससे? अगर आप देखो 9 और 12 120, 12 12 दूनी 24, 20, तो 20 की 9 दूनी 18। अरे यार 189 कहाँ? 0 तो आएगा, तो ये 0 आएगा, ये 0, ये 180, ये वाला हमारा आंसर था, ठीक है भैया। आगे देख रहे हैं हम क्या है। किसी संख्या का, देखो ये क्वेश्चन आपके में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ लो इसे। किसी संख्या के 30% का 2/7 भाग 9 है। अब यहाँ पे हम संख्या मान लें, कह रहे हैं कि उसके 30% का 2/7 भाग, और कह रहे हैं 9 है। कोई भी संख्या मान लो, अगर संख्या मैं 1 मान लूँ, क्या 1 होगी संख्या? दिमाग से सोचो। अगर मैं 1.05 मान लूँ, क्या इसका 30% का 2/7 भाग 9 निकलेगा क्या? तो ये तो हो ही नहीं सकती। 10 का 30% का 2/7 भाग 9 होगा क्या? नहीं हो सकता। जब 10 का नहीं हो रहा तो 5 का भी नहीं होगा। भाई इन संख्या से 5 से तो बड़ा ही खुद बच रहा है, भाग 9 है, तो ये संख्या कैसे हो सकती है? हमारा वैसे ही ऑप्शन से अगर हमने देखा तो 105 तो हमारा वैसे ही आंसर आ गया था। लेकिन सॉल्व करने की बारी हो रही, तो भैया सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम। 105 का 30%, तो 30/100,
100 कैसे आया, परसेंटेज हटा के नीचे 100 कर दिया। का 2/7 भाग, दो भैया 2/7 भाग कितना है, 9 है, दो ये 9। इधर भी बराबर आ जाए, इधर भी बराबर आ जाए, दोनों तरफ बराबर आ जाए, हम ठीक, ना तो हम गलत। 1 0। अगर मैं इससे कट करूं तो देखो 3 3 जा, अब देखना है भैया 2 2 5 जा, इससे कट कर रहा हूं 5 2 जा 5 बन जा, ठीक है। 7 3 जा, तो ये भी 3 आ गया और इधर भी 3 आ गया, दोनों तरफ देखो 3 3 आ गए, इसका मतलब हम ठीक है, इसका मतलब हम ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा है कि ना हमें x मान के करना है, x मान के कैसे होगा, तो भैया देखो तुम अपने आप को कतई परेशान मत करो, हम परेशानी लेने के लिए तैयार हैं। लो x का 30%, तो 30/100 का 2/7 भाग, 2/7 भाग बराबर 9। देखो भैया 1 0 से 1 0, ध्यान से समझना, 3 3 जा 9, ठीक है, 2 5 जा, ठीक है भैया। अब ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके, ये डिवाइड में सॉरी, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, x = 3 × 5 × 7, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 105, x की वैल्यू कितनी जाएगी 105, तो 105 ये हमारा आंसर है। मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए। बेहतर ये है कि आप देखना सीखो, ऑप्शन को देखना सीखो, किस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं, तब आप करना सीखो कि कुछ क्वेश्चन हमारे ओरली हो सकते हैं, अगर हम चाहें। ओरल से मतलब विदाउट पेन वगैरह हम कर सकते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। मतलब मैं 12 से भाग दूंगा तो 7 शेष बचेगा, 16 से भाग दूंगा 7 शेष बचेगा, और 24 और 36 से भाग दूंगा तो भी बेटा 7 शेष बचेगा। इसका मतलब मैं अगर उसमें से 7 हटा दूं संख्या में से, तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ बेटा, मैं इसमें से 7 माइनस कर रहा हूँ। देखो मैं इसमें से 7 माइनस कर रहा हूँ, इसमें से मैं 7 माइनस करूँ, देखो ये वाइट वाला लो, ठीक है, और ये ग्रीन वाला लो, ठीक है। अगर मैं इसमें से बेटा 7 माइनस कर रहा हूँ तो कितने जा रहा है भैया, 14 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 7, और यहाँ कितने बचेंगे 3 और 1, लो भैया 7 माइनस कर रहे हैं तो ये 139 बचेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ 7 माइनस कर रहा हूँ तो भैया कितना 7, 11 में 7 जाएंगे, 11 में 7 जाएंगे 4, और यहाँ 4 और ये 1, 7 माइनस कर रहा हूँ तो ये 150। अब मैंने 7 माइनस कर दिए, जो 7 बच रहे तो मैंने वो माइनस कर लिए, इसका मतलब अब वो संख्या पूरी पूरी कट जानी चाहिए। किससे कट रही है भैया, अगर मैं देखूँ 12 से देखूँ, 12 से ये नहीं कट रहा, 12 से ये नहीं कट रहा, 12 से ये कट रहा है, और 12 से ये नहीं कट रहा है, 12 से ये कट रहा है, तो बकाया सब संख्याएं भी इससे ही कटती होंगी। क्यों, इसका कारण भी सुनो। अगर मैं 16 से देखूँ, 16 से ये सब कट भी रही है, ये तो कटेगी 16 9 जा। अगर इनमें से कोई 16 से कट भी गई तो 12 से नहीं कटेगी भाई, हमें तो सबसे कट देखना है। तो सबसे कट मैंने देख लिया 12 है, 12 से भैया ये कट हो रहा है, इसका मतलब और सब संख्याएं भी 12 से कट हो, इसी से कट होती होंगी, और सब संख्या इसी को कट करती होंगी, इससे कट नहीं होती होंगी, इसी को कट करती होंगी, ठीक है। इस तरीके से देख लेना, हर किसी को फिर चेक मत करते रहना, ना तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। अब मैं इसको देखूं 2/3 और प्लस 3/4 और प्लस 1/2। अब इनको जो फ्रैक्शन वाले इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, इन सबका एलसीएम। तो देखो मैं देखूं, जब भिन्न वाले सॉल्व करते हैं तो हमें एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ता है। 3 और 4 इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 2 का क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 2 और 4 का तो एलसीएम 4 खुद ही है। अब मैं 3 और 4 का एलसीएम ले लूं, और 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होता है। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12 करने के लिए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ बेटा किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो यहाँ 6 से, 12 नीचे आ गया, 8 प्लस 9 और प्लस 6, आप देखिए कितना हो जाएगा, 8 8 16, 117, 17 और 6 23, 23/12, 23/12। इसका मतलब अब ये किसमें फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो मैं इसको कैसे करूँ बेटा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, और 23 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 11, 11 आ रहा है। सीधे सीधे मेरा आंसर आ रहा है, मैं आगे नहीं करूँगा, यहीं से समझ लो। अगर मैं देखूँ 12 2 जा 24, तो 24 से तो भैया कमी है, 23 है, तो मैं 12 पे 11 पे क्यों जाऊँगा, उस पर जाऊँगा ही नहीं, इसी पर रहूँगा। सॉरी ये मैंने टिक लगा दिया, क्रॉस लगा दिया इसी पे। 12 1 जा 12 और 11, 12 11 कितना हो जाएगा 23, 23/12, ठीक है, इतना आंसर है। मैं इस पे नहीं जाऊँगा, और किसी में 11 बच भी नहीं रहा है, ठीक है भैया। आगे देखिए हम,
एक कमीज के लिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी 8 कमीजों बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। अब 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, इस चीज को ध्यान रखो। तो 1 पॉइंट, अब ये 75 सेंटीमीटर है, इसको मैं मीटर करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो 100 से डिवाइड करूंगा, नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, इसका मतलब ये, अब ये क्या हो जाएगा, मीटर। 1.75 मीटर है ये, इसको मैं कह दूं 175 मीटर भी कह सकता हूँ भैया, पॉइंट हटा दूं इसको कर दूं। अब मैं सेंटीमीटर में करके इसको इस तरीके से कर ले रहा हूँ भैया, सेंटीमीटर में कर दूँ। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 8 से, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 8 पंजे 40, 0 4 8 सत्ते 56, 4 60, 0 6 8 6 14 और 2 के बाद पॉइंट, तो कितनी कमीज बन सकती है बेटा, 14, जो कि हमारा आंसर ये। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक भैया, आगे देखो, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होता है। देखो भैया, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड, 96 3 से कट करूँ, 3 दूनी 6 और सॉरी 3 3 9, अब देखो 2 से 2 से 2 से 2 से 1 2 3 4, कहीं ये आएगा, 2 से हमारा 8 आएगा बेटा, 2 से हमारा 4 आएगा बेटा। ठीक है, अब 2 से हमारा 2 आ जाएगा और 2 बन जाए 2। इसको ध्यान से समझो भैया, देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 कितनी है, 5 बार है, एक ज़्यादा बार लिख लेते हैं हम, ऊपर लगाएंगे 6 और माइनस का 1 अपॉन ये वाली सीरीज नीचे लिख दो 2 माइनस का 1। पहले मैं इसको सोल्व करूँ, क्या हो रहा है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, इसका मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बार मल्टीप्लाई की तो 8 आया, फिर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 जा 64, तो कितना आ जाएगा 64, 64 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 63 और अपॉन कितना हुआ 1, तो 63 अपॉन 1, तो 63 अपॉन 63 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख रहे हैं 3 कितनी बार है, एक बार, तो 3 की पावर एक बार एक ज़्यादा ले लेते हैं 2, एक ज़्यादा रखते हैं, एक बार है इसकी एक संख्या ज़्यादा लिख लो, ऊपर 2 माइनस का 1 और 3 माइनस का 1, तो 3 3 जा 9, 9 में से बन जाए कितना बचेगा बेटा 8, 8 और 3 में से बन जाए कितना बचेगा 2, तो 2 4 जा, देखें 4 3 जा 12, 12 का 2 करी कितना 1, 4 6 जा 24 और 1 25, जो भैया 251, कितना आया 251, 251 ये 13 का कौन सा हो जाएगा बी, 250 251 252, तो कितना हो जाएगा बेटा 252। ठीक है, 252 आंसर। आगे देखो, रमेश की नोटबुक की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, 5 मिमी है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 मिमी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, और 1 मिमी में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। अब करें 9 सेंटीमीटर और 5 मिमी, 9 सेंटीमीटर 5 मिमी, तो इसका मतलब 9.5 हो जाएगा। देखो 9 सेंटीमीटर 5 मिमी, 5 मिमी तो 5/10, ये भी सेंटीमीटर हो गया भैया, एक जीरो है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो और इनको ऐसे लिख दो, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा सेंटीमीटर हो जाएंगे, सेंटीमीटर, तो 9.5 सेंटीमीटर, तो 9.5 सेंटीमीटर ये है। अब देखो जैसे मैं ऑप्शन पढ़ता, तो ऑप्शन कह रहे हैं 905 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तो खुद ही है, ये 9 5 में भी इतना थोड़ा हो जाता है, 905 सेंटीमीटर हो सकता है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऑप्शन से आराम से आंसर मार सकता था, ये भी नहीं हो रहा है भैया, और 0.950 ये भी नहीं हो रहा है, 90 कैसे हो जाएगा यार 90, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 में भी होते हैं, ये भी नहीं होता है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी ऑप्शन मारता और आंसर लगा के चलाता। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, नहीं पता तो अब याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट में आए तो नेक्स्ट में हमें दिक्कत ना हो। सैमसंग 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से तथा शेष 1 किलोमीटर 3 मीटर पैदल चलता है, उसने कुल कितनी दूरी तय की। अगर मैं देखूं 5 और 2 7 और 1 8, 8 किलोमीटर तो चल रहा है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, अगर मैं देखूं बेटा 8 किलोमीटर 347 मीटर किलोमीटर 8.347 किलोमीटर हो सकता है, पॉइंट लगा हुआ हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है,
83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर तो कहीं चला ही नहीं है। 5 7 1 8, ये तो हो ही नहीं सकता। 834 किलोमीटर, ये तो हो ही नहीं सकता भैया, कहीं दे ही नहीं रखा है। 8347 किलोमीटर, हो ही नहीं सकता, कहीं दे ही नहीं रखा है। मैंने सॉल्व नहीं करा, क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमें कितना कितना उल्लू बनाते हैं। अगर हम ऑप्शन ना पढ़े और सॉल्व करते रहे तो हम अपना खाली समय बर्बाद करेंगे। मैंने देखा कि 8 किलोमीटर तो है ही, तो मैं 8 किलोमीटर तो मार ही लूंगा। बकाया ये 347 किलोमीटर वगैरह मैंने कुछ नहीं ऐड करे, आप ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा। भाई क्यों ऐड करे जाए, आप देखोगे तो आप ये सीधी सीधी इस तरीके से आ गया आंसर। हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन से आंसर आ गया। लेकिन अब मुझे सॉल्व करना है, मुझे तो आपको सॉल्व करके दिखाना है भैया। तो मुझे सॉल्व करके दिखाना है। तो 5 किलोमीटर 305 मीटर, तो ये 5.52, ठीक है भैया। 2.265 मीटर, ठीक है भाई। और कौन सा 1.3 मीटर, ठीक है भैया। अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 5 8 5 2 7 7 3 10 का सिर्फ हाथ से लगा 1, ठीक है। 5 2 7 1 8 1 9 भाई, ये कैसे हो रहा है? अगर मैं ये देखूं ये कैसे हो रहा है। अच्छा मीटर को किलोमीटर, मीटर ऐसे किलोमीटर, सबको किलोमीटर बदल दो। 52 मीटर, इसको मैं किलोमीटर में बदल रहा हूँ। 1 मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं सबको किलोमीटर में बदल रहा हूँ। फिर मेरा आंसर देखो बढ़िया आएगा एकदम। इसका मतलब मैं इन सबको किलोमीटर में बदल रहा हूँ। ऐसे आंसर आ नहीं पा रहा है, तो मैं इन सबको किलोमीटर में बदल रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हैं भैया 0.52, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मुझे मीटर में बनाऊंगा तो मैं इसको 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 1 2 और ये 2 जीरो, 2 के बाद नहीं 4 के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे 1000 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो नीचे 3 जीरो है, तो 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, ये 3 के बाद पॉइंट आ गया। अब ये कितना है 265 मीटर, तो मीटर इसको किलोमीटर भी बनाऊंगा, तो यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो पॉइंट के नीचे 0.265, ठीक है। अब ये किलोमीटर वो मीटर, इसको मैं किलोमीटर बनाऊंगा, तो इसको भी देख लेना भैया कितना होगा 300। अब ये देखो, अब ये जोड़ लो भैया, 5 2 7 1 8, देखो 5 2 और ये 1, 5 2 7 6 1 6 5 11, 11 का 1 कैरी कितना 1, 3 2 5 5 1 6 है, कुछ और दे रखा क्या 5 2 7, ठीक है, ठीक है 5 2 7 1 8, ये 8.617, 8.617, ये इतना दे रहा है, इसमें तो इस आंसर ही नहीं। अगर मैं ऑप्शन से मारता तो ये लगाया था और ये ठीक भी है, लेकिन हम देखें मीटर किलोमीटर में बनाना है, तो ये कितना 1000 से डिवाइड करेंगे, 152 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, मैं वैसे भी तो देखो 1 किलोमीटर तो वैसे भी ना हो रहा है, 2 और ये 3 मीटर, 3 मीटर कह रहे हैं, सिर्फ 3 मीटर कह रहे हैं, 3 मीटर, तो ये क्या कह रहे हैं 0 0 ये हो जाएगा, ठीक है। 5 7 7 ठीक है, 6 12 1, अभी ये आ रहा है, इतना आ रहा है 52 मीटर, ये कह रहा है 52 मीटर, ये लगे 3 मीटर, अगर 3 मीटर तो 52, तो ये भी तो वैसे भी हो गया, तो ये किलोमीटर 52 मीटर कह रहे हैं, मीटर किलोमीटर बना रहा हूँ, तो ये तो वैसे भी 52 किलोमीटर बना रहा हूँ, तो 1000 से डिवाइड कर दूँगा, 3 के बाद 1 2 और 3 के बाद लग गया भैया, ये आ गया, ठीक है 265 265 1 2 3, ये आ गया 265, और कहते हैं 3 मीटर, तो 3 मीटर, तो 3 मीटर किलोमीटर बनाऊंगा, तो 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है आ गया, 5 2 7 7 3 10 से 5 लगा 1, 6 6 12 के 2 हाथ लगा 1 2 1 3 3, ये तो आप तो उतना ही रहा, 47 कैसे नहीं आ रहा है, 52 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 265 मीटर, 1 किलोमीटर 3 मीटर,
ठीक है, ये गलत कैसे हो रहा है क्वेश्चन? किलोमीटर ठीक है, और ये देखिए अगर मैं सिंपल भी जोड़ लूं तो भी तो किलोमीटर ही हो रहे हैं। बावन क्वेश्चन में ही कहीं गलती है। बावन वही कह रहा है 265, ठीक है 265 और 1 किलोमीटर 3 मीटर, 3 मीटर 5 10 7 7 10 का सिर्फ हाथ लगा 1 6 5 1 6 6 12 के 2 हाथ लगा 1 2 1 3। भैया क्वेश्चन में ही कहीं गड़बड़ लग रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो इतनी देर नहीं लगी, कहीं ना कहीं दिक्कत है क्वेश्चन में। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, 6 कैन जूस की कीमत 210 रुपए है, तो 7 कैन जूस की कीमत क्या है? अब देखो 6 कैन जूस की कीमत, 6 कैन अगर मैं जूस की कीमत देखूं तो कितना है, 210 रुपए है। तो 1 कैन जूस की कीमत देख ले कितनी है, फिर उसके बाद में हम उसको देख लें 4 कैन जूस की कीमत। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम और ये भी देख लें, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो 6 कैन जूस की कीमत कितनी है, 210 रुपए। अगर 3 कैन जूस की कीमत देखते तो 105 रुपए होती, तो इसका मतलब 105 से तो आंसर ऊपर ही होना चाहिए, 105 से आंसर ऊपर होना चाहिए। पहले दिमाग से सोचो कि 105 से आंसर ऊपर होगा, लेकिन इससे तो बहुत ही कम होगा। 6 कैन की कीमत 210 रुपए, तो इसका मतलब 4 कैन की कीमत तो 210 से कम होनी चाहिए, जो कि ना ही ये हो पाएगी। 4 कैन की कीमत 210 रुपए, और अगर मैं देखूं 3 कैन की कीमत 105 रुपए, तो 105 से ऊपर होना चाहिए, थोड़ा ही ऊपर होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा, बहुत ऊपर है। 105 से ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो हम देखो ऐसे अगर हम ऑप्शन लगाएं तो इससे भी हमारे आंसर मिल सकते हैं। अगर एक और मिल जाता तो मैं तुरंत ही आंसर लगा देता। और हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, मैं ऐसे कट करके यहाँ से भी देख सकता हूँ। 6 3 जा 3 और 6 5 जा, ठीक है। अब 1 कैन की कीमत कितनी है, 35 रुपीज, और 4 कैन की कीमत यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 20 4 3 12 13 14 140 रुपये आ गई, तो 140 रुपीज। ऑप्शन से भी देखना शुरू करना, ऑप्शन से आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऑप्शन से ही इजीली तरीके से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखें, आंकड़े के निरूपण में चिन्ह ये का मान क्या होगा। अब इसको देखो भैया ऐसे काउंट कर लेना, ये तुम्हारे चैप्टर में था नहीं इसलिए पढ़ाई नहीं था, ये तुम्हारे उसमें सिलेबस में चैप्टर था नहीं। 1 2 3 4 और ये 5, तो इसको 5 ही कर दो, वो बेहतर है। आगे देख रहे हैं हम क्या, 36/5 में कितना 6/5 होंगे। अब इनको सही से समझो कि 36/5 में कितना 6/5 होंगे। ऐसे में कह दो कि बेटा 12 में कितना 2 होंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा 12 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। देखो 2 6 हो रहा है। 15 में कितने 3 होंगे, तो मैं 15 को डिवाइड कर रहा हूँ बेटा किससे, 3 से, तो 3 पंजे 15 कितना हो जाएगा 5। ऐसे हमने ये कह दिया कि 36/5 में कितने 6/5 होंगे, कितने 6/5 होंगे, तो डिवाइड करेंगे 6/5, ठीक है। 36/5 में कितने 6/5 होंगे, तो 6/5, और डिवाइड का साइन हटा के किसका साइन कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। जैसे मैंने मल्टीप्लाई का साइन किया तो नीचे ऊपर हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अंश हर और हर अंश। अब देखिए 5 से 5 चला गया, 6 5/6, तो ये 6 5 से ये 5 चला गया, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे बेटा 6, कितने हो जाएंगे 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, हाँ, दी गई आकृति छायांकित भाग क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, मुझे जो आयत है बड़ा वाला आयत, आयत क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है। तो इसका मतलब ये लंबाई कितनी 20, ये 20 दे रखी, ये चौड़ाई कितनी बेटा 14, तो 14 दे रखी है। तो मैं बाहर वाले का जो बड़ा वाला आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल दूं, और छोटे वाला जो वर्ग बनना है ना, सभी भुजाएं बराबर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, इसके क्षेत्रफल से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बात समझे। कभी कभी अब थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो समझ लो, कभी कभी ये बताते हैं कि यहाँ पर 2 वर्ग दे दिए, कि 2 वर्ग दे दिए, अब आपसे कह दिया कि इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो भैया एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ दो, और इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे उसमें से माइनस कर दो। 14 और 28 की मल्टीप्लाई करो, 14 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से माइनस कर दो, तो तुम्हारे बचे भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। मैं अब कर रहा हूँ, हालांकि वो नहीं था जो मैंने अभी बताया, वो क्वेश्चन था नहीं, तुम्हारा तो एक ही वर्ग है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको 2 वर्ग के, तो 2 वर्ग के एग्जाम्पल है नहीं आपको, मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके इसमें नहीं है। मैं आपके आयत का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो आयत का क्षेत्रफल बेटा 20 की 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 280 होता है, 14 दूनी 28 280 मीटर स्क्वायर। और इसका देख रहा हूँ, इसका वर्ग का क्षेत्रफल 25, इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है।
जो कि 10 में से 5 जाएगा 5, और ये देखें 9 में से वो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 और 2। बच्चे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 255 मीटर स्क्वायर। तो 255 मीटर स्क्वायर ये वाला आंसर आ गया। अब यहाँ से आगे की चीजें पूछो। अगर ये पूछता कि बच्चे भाग में मुझे घास लगानी है तो कितने से, वो कहता है 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बच्चे भाग में घास लगाने का खर्च क्या होगा। तो यहाँ 255 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरा जो भी मल्टीप्लाई करके आता वो मेरा आंसर हो जाता, और आंसर होता रुपए में, आंसर होता रुपए में, ये रुपए में आ जाता। कभी कभी यहीं पे ये कहते हैं कि 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.5, 15 से इजी कर लो। ना हो पा रही तो इसको पॉइंट हटा के नीचे 10 करो, ऊपर नीचे कट करो, फिर इससे कट करो, तब कर लो, हो जाएगा। अपने आप इजी बनाने की कोशिश करना, डरना मत, ठीक है। देखिए इसके बाद में रुपए आएंगे, ये रुपए से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो रुपए आएंगे। कहीं वहां पे वो मतलब लिख देना कि क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल नहीं होंगे, रुपए आएंगे। तो इसको मैं हटा दूं तो कितना 255 मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा वाला आंसर आ गया। वो कुछ चीजें मैंने बताई थी वो एक्स्ट्रा बताई थी, ठीक है। आगे कभी भविष्य में आए तो उनको देख लेना। आगे क्या है बेटा, संख्या 6/7/8, संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है, इसको ध्यान से समझो। ये कह रहे हैं 6/7, तो मेन अपॉन है ये, इसके नीचे अपॉन है। मेन अपॉन के नीचे अगर अपॉन हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो मेन अपॉन के नीचे ये अपॉन है तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ठीक है भैया। नीचे रह गया 7, ठीक है। संख्या एवं 6/7/8 से कितनी अधिक है, ये नीचे वाली संख्या, ये नीचे मेन अपॉन को ऊपर जो अपॉन हो तो नीचे वाली संख्या ये नीचे ही आ जाती है। तो 6/7 × 8, ये अगर मैं देखूं 48/7, ठीक है भैया। ये देखो 6/48, ठीक है भाई। बड़ा खतरनाक आ रहा है यार। तो संख्या कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, तो हम देख रहे हैं भैया कितनी अधिक है। 8 से 48, ठीक है। 7 8 56 56 आ रहा है, 7 8 से 46, ठीक है। कर रहे हैं भैया 7। अब जब भिन्न वाले जो होते हैं तो इनमें नीचे जो संख्या होती है इनका पहले एलसीएम लिखो। तो 7 और 56 का एलसीएम लूंगा मैं तो 56 आएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 56 आ रहा है। तो यहाँ मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 8 8 जा 64 का 4 कैरी कितना 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 32 6 36, 32 और 6 38 आएगा, समझो। 32 अच्छा 40 यार कितना आ रहा है, बराबर कैसे हो रही है। 8 से मल्टीप्लाई है, 8 से मल्टीप्लाई 40 माइनस 56 6 है, ये अपॉन कितना ज़्यादा बेटा 56। अगर इसमें से मैं माइनस करूँ 14 में से 6 माइनस करूँ कितना जाएगा बेटा 8, और यहाँ कितना 1 रह गया तो कितना बचेगा 39, और अपॉन कितना जाएगा 56, ठीक है भैया। कट करें, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कट करके देख रहे हैं 2 2 जा 4 1 2 8 जा, देखो 2 बन जा 2 1 2 9 जा 18 19 और 2 9 जा 18, ये आया गड़बड़ 199/28, ऐसा किसी में है नहीं। 28 तो आ रहा है लेकिन 199 नहीं आ रहा है। 8 से 48 क्या बनना, कहीं गड़बड़ हुई है बेटा। 48/7 48/7 और ये 6/56, ठीक है। तो यहाँ मैंने एलसीएम कितना है 56, 8 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई 8 2 64 के 4 हाथ से लेगा 6 8 चौक 32 और 6 38, मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ हो गई। 32 6 38 38, ठीक है। 14 में से 6 जाएंगे, देखो 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 8, ठीक है। यहाँ कितने बचेंगे 7, यहाँ कितने बचेंगे 3, तो 4 जगह 38, 2 जगह चले जाएंगे तो कितना 78 अपॉन कितना 56। अब कट करो बेटा, देखो 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 कम 2 1 2 8 16 और 1 2 9 18। अब किससे कट हो रहा है, अब किसी और से तो कट नहीं हो रहा है। नीचे वाला 7 से तो ऊपर वाला भी 7 से, 7 4 जा 7 2 जा 14, कितना बचा भैया 4, 7 7 जा 14 है। इसका मतलब 27/4, 27/4, 4 किसमें इसमें, ये कितना 27 हो रहा है, 6 चौक 24 24 3 27, 27/4। देखो ये वाला आंसर आ रहा है। ये देखें 7 चौक 28,
28 3 31 ये नहीं आ रहा है, तो 27/4 मेरा ये आंसर होगा, तो 27/4 ये हो गया आंसर। ठीक है भाई, आगे कोई क्वेश्चन? आगे नहीं। अब ये क्वेश्चन सब आप बार बार रिवीजन करना। ये क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा था तो वो मैंने आपको ऑप्शन से बता दिया था। अब इसको देख लो, कोई डाउट होगा तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना बेटा, बार बार इसे देखते रहना, ऑप्शन से करने की बहुत अधिक कोशिश करना, पेपर में हमें समय बचाना है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको पूरा बेस से समझाया, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑप्शन से बताने की ज़्यादा कोशिश करूँ। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।